आज का टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस में एग्जाम में जो आने वाला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 7/11 के भाग से किसी जगह 22 घंटे में पहुंचता है, तो अगर वह वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचा लेगा। यानी यहाँ समय में अंतर पूछ रहा है, कितना समय बचा लेगा। यानी कहने का मतलब है कि चाल चाल पहले कितना था और बाद में क्या हो गया। अगर पहले चाल 11 था तो बाद में चाल कितना हो गया 7। तो समय का जो रेशियो आएगा 7:11। अब मेरा कहने का मतलब है कि कहता है कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 7/11 के भाग से किसी जगह 22 घंटे में पहुंचता है। 22 घंटे में पहुंचता है यानी कहने का मतलब है कि जब चाल उसका कम होता है तब, तो चाल उसका कम कम जाता है तो समय तो अधिक लगेगा ही। यानी 22 घंटा, 11 को 22 एक्चुअल में क्या है 11 क्या है, 11 को हम 22 बनाएंगे तो इसमें 2 से गुना, तो इधर भी 2 से गुना, तो कितना हो जाएगा 14 और ये रहेगा 22। दोनों में कितने का अंतर है, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, यानी 8 का अंतर होगा। अंतर कितने का होगा, तो समय में अंतर, समय में जो अंतर होगा कितने का 8 घंटे का होगा। जैसे कि देखो 22 घंटा जो दिया हुआ है तो 22 घंटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 11 को। यदि अगर हमको दोनों में अंतर हम निकालेंगे 7 में और 11 में, तो 7 और 11 में कितने का अंतर है, ये दोनों में 4 का अंतर है। तो जब अंतर जब हम निकालेंगे तो अंतर बराबर क्या होगा, 4 से गुना करना पड़ेगा, कट जाएगा तो कितने घंटे का अंतर है, 8 घंटे का अंतर है। ठीक है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहता है कि एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। यदि उसे वही दूरी 40 मिनट में तय करना हो तो उसकी चाल क्या होगी। इसमें समय कितना दिया हुआ है, समय का जब हम रेशियो निकालेंगे तो पहले और ये रहेगा बाद। यदि अगर पहले अगर इसका समय कितना था 50 मिनट, तो बाद में क्या हो गया 40। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 50 मिनट में तय करती है, तो उसी दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए अगर ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो समय, तो चाल का रेशियो यदि अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, उलट जाएगा, यानी 4:5 होगा। तो यहाँ क्या दिया हुआ है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो 48 किलोमीटर किसको रिप्रेजेंट करता है 4 को, यानी 4 को 48 बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा 12 से, तो इधर भी गुना 12 से। यानी यदि अगर ये 48 यदि अगर इसको हम बनाते हैं तो ये 60 हो जाता है। तो क्या पूछता है, यदि उसे वही दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए चाल क्या होगा, तो चाल होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका आंसर होगा। अगर मान लेते हैं कि 48 किलोमीटर है तो 48 किलोमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, बटा में 4। हमको बाद वाला चाल निकालना है, तो बाद का जो चाल रहेगा, तो बाद का चाल जब हम निकालेंगे तो गुना करना होगा 5 से, कितने बार में कटेगा 12 बार में, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 12 5 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है नहीं इतना आंसर इसका।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आदमी 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऑफिस 24 मिनट में पहुंचता है। यदि ऑफिस 6 मिनट जल्दी पहुंचना यदि उसे ऑफिस 6 मिनट जल्दी पहुंचना है तो उसे अपनी चाल कितने किलोमीटर बढ़ानी होगी। 6 मिनट जल्दी पहुंचना है तो 6 मिनट जल्दी, इसका मतलब है कि टाइम उसको कितना लगेगा। पहले समय उसका पहले समय 24 मिनट लगता था। अब क्या है कि 6 मिनट जल्दी पहुंचना है तो 6 मिनट जल्दी यदि अगर पहुंचना है तो कितना 18, तो काटेंगे तो 6 तो या 4 होगा, यहाँ 3 होगा। चाल का जब रेशियो आएगा तो 3:4 होगा। 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 24 मिनट में पहुंचता है, तो यानी कहने का मतलब है कि 3 को हम 27 बनाएंगे तो इसमें 9 से गुना, इधर भी 9 से गुना करना होगा। यदि अगर इस 27 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पूछता है क्वेश्चन में कि उसे अपनी चाल किलोमीटर प्रति कितना बढ़ानी होगी, तो कितना बढ़ा दिया, 27 से कितना बढ़ गया 9 किलोमीटर। बढ़ाया गया चाल कितना, बढ़ाया गया चाल बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सताइस, यानी कहने का मतलब है कि 27 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो 27 रिप्रेजेंट करता है किसको, 3 को। हमको बाद का चाल निकालना है तो गुना करना पड़ेगा 4 से। कितने बार में कटेगा, 9 बार में। तो बाद का जब हम चाल निकालेंगे तो कितना होगा, 9 चौक 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जा रही एक रेसिंग कार को एक रेसिंग ट्रैक पर एक चक्कर पूरा करने में 15 मिनट समय लगते हैं, तो 12 मिनट में चक्कर को पूरा करने के लिए इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में बढ़ानी होगी। चाल कितना बढ़ाया गया, चाल का अंतर पूछ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि समय पहले कितना लगता था, समय तो पहले समय कितना लगता था, पहले 15 मिनट समय लगता था। अब कितना लग रहा है, 12 मिनट में चक्कर को। अब समय 12 कटेगा तो 3 से, तो यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा। तो चाल का रेशियो क्या होगा, चाल का रेशियो 4:5 होगा। चाल का रेशियो क्या होगा, 4:5 होगा। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, यानी 15 मिनट में। तो यानी 4 को 108 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि 108 किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 को निकालना है, यानी बाद की चाल। तो बाद का जब चाल निकालना है तो गुना हम करेंगे कितना से, 5 से। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 27 बार में, यानी गुना करेंगे तो 135 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा।